नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का सोशल मीडिया पेज। मैं हूं आशीष सिन्हा। संभल के सांसद वर्ग की जो मुश्किलें हैं आने वाले समय में वो बढ़ सकती हैं। दरअसल उनके घर में जो बिजली के मीटर लगे हुए थे, उनकी जब जांच की गई तो बाहरी तौर पर जिसे हम फिजिकल तौर पर कहते हैं, तो वो मीटर सही थे। दो तरीके से मीटर की जांच होती है। एक मीटर की एमआरआई होती है और दूसरी बाहरी तौर पे देखा जाता है कि कहीं से कोई डेंट करके या फिर मीटर में अंदर जाने की तो कोशिश नहीं की गई। जब इस मीटर की जांच की गई तो एमआरआई की जो रिपोर्ट है वो उनके खिलाफ जाती हुई दिख रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि मीटर सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। जो दूसरा कनेक्शन था वो उनके बाबा के नाम पर था और उसमें भी गड़बड़ियों की बात एमआरआई की रिपोर्ट में आ रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक कुमार संभल से हैं, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी जिन्होंने एमआरआई किया है उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। एक्सीएन मीटर टेस्टिंग जानकारी पहले देखिए, 2 मीटर थे, ठीक है। एक माननीय सांसद जी के नाम पे, दूसरा मीटर जो है माननीय सांसद जी के बाबा के नाम पे था, उनके दादा के नाम पे था। माननीय सांसद जी के मीटर टेस्ट किया, सबसे पहले उनका मीटर टेस्ट किया गया। उसमें बाहर से तो सारी चीजें सही थी, सील भी सही थी, मीटर की बॉडी भी सही थी, लेकिन जब उसकी एमआरआई की गई तो उसमें कमियां आई। एमआरआई में 30/5/2024 से 13/12/2024 तक वोल्टेज जीरो आया मीटर में, वो करंट भी जीरो है, कंजम्पशन भी जीरो है। मीटर कितना पुराना होगा? मीटर तो लगभग 2200 के करीब लगा हुआ था, चेंज हुआ था। मीटर से छेड़खानी का, अब जब पूरी सारी चीजें जीरो आ रही हैं तो उसका विद्युत उपयोग कहीं ना कहीं किया ही गया चोरी करके। अब इसका जो हम अपना एमआरआई एनालिसिस के ऊपर बता सकते हैं, ठीक है। और दूसरे मीटर का जो है क्या है, दूसरे मीटर जो उनके बाबा जी के नाम पे है, उसमें जब मीटर फिजिकल सही थे, ठीक है, एमआरआई की गई तो उसमें 16 महीने का करंट रिवर्सल का टेम्पर पाया गया। उस टाइम खपत भी जीरो है, लोड भी जीरो है, सारी चीजें उस टाइम जीरो है। उनके जो वकील आए थे उन्होंने ये कहा कि मीटर का छेड़खानी नहीं हुई है। मीटर एक फिजिकल होती है और फिर उसकी एमआरआई की जाती है। एमआरआई बताती है कि क्या क्या किया गया है। एमआरआई में ही करंट रिवर्सल का टेम्पर है, उस टाइम खपत भी जीरो है। खपत जीरो का मतलब है कि उसकी चोरी करके विद्युत उपयोग किया गया है। तो मीटर से हटके बाहर से चोरी की गई है। अब कहाँ जो करंट रिवर्सल का टेम्पर तरीके के होते हैं, करंट रिवर्सल का टेम्पर यूज करके चोरी की गई। सर जिस तरह सब के वकील बता रहे हैं कि हमारा तो सही निकला है, क्या है सर? वो आप लोगों को फिजिकल का बता रहे हैं ना, उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक फिजिकल होता है, दूसरा एमआरआई होती है। फिजिकल तो बस मीटर सामने से दिखता है, वो चीज होती है, सील होती है, मीटर का होता है। एमआरआई जो होती है उसमें पूरा डाटा आता है। बातें जो आरोप ये तो मुझे पता है, ये लिख रहा है तुम्हारा 94। ऐसी बात है भाई, ये गलत है। विद्युत का उपयोग तो चोरी करके किया ही किया है, लेकिन वो नंबर ये चलता ना है मेरे तुम वाले आगे की कार्रवाई डिस्ट्रीब्यूशन विंग से की जाएगी। हम लोग टेस्टिंग रिपोर्ट देते हैं। सर आपका नाम क्या है सर? किसको सौंपेंगे? रिपोर्ट की कॉपी कस्टमर को भी जाती है, हमारे पास भी रहती है और डिस्ट्रीब्यूशन के भी पास जाएगी। सर आपका नाम क्या है, पोस्ट क्या है सर? आपने ये बयान सुना और इस बयान के बारे में ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक कुमार, जो संभल से हमारे चैनल के लिए रिपोर्टिंग करते हैं, दीपक हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, ये शख्स कौन थे? बिजली विभाग के जो कर्मचारी बताया, अपने आप को कह रहे थे एमआरआई इन्होंने किया है और ये बताया है कि 2 मीटर लगे थे, एक सांसद साहब के घर पर के नाम पर और दूसरा जो था वो उनके बाबा के नाम पर, और दोनों ही मीटर फिजिकल तौर पर ठीक थे, लेकिन एमआरआई की जब उनकी जांच की गई तो दोनों ही फेल हो गए। बिल्कुल, देखिए ये इनका नाम सुमित है और ये एक्सीएन टेस्ट है, जो कि टेक्नीशियन लैब डिपार्टमेंट में एक्सीएन है। इन्होंने ही आज जो है जो कि शफीकुर रहमान वर्ग पूर्व सांसद थे उनका मीटर और जो मौजूदा सांसद उनके पोते
जिया उर रहमान बर्क, उनके नाम से जो मीटर था, दोनों ही मीटरों की आज एमआरआई की गई थी। करीब 3 से 4 घंटे का ये वक्त लगा था। और पहले इनके अधिवक्ता का स्टेटमेंट आया कि मीटर से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, मीटर की सील अकॉर्डिंग टू ठीक थी। सेम जो एक्सीएन सुमित थे, उन्होंने भी यही बात बताई कि मीटर की बाहरी तो चीजें ठीक थी, सील भी ठीक थी, लेकिन जब हमने उसको एमआरआई किया तब एक बहुत बड़ा खुलासा निकल कर के आता है। उन्होंने एमआरआई रिपोर्ट के आधार पर बताया है कि 16वां रिवर्स मीटर को किया गया है, 0 खपत आई है, 0 रीडिंग आई है। तो जाहिर सी बात है कि अब इस आधार पर बिजली विभाग एक बड़ा एक्शन ले सकता है और आने वाले समय में सपा के सांसद हैं जिया उर रहमान बर्क, उनकी जो है मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन ये कैसे साबित होगा दीपक कि इस मीटर में जो छेड़छाड़ थी वो बर्क साहब ने या फिर उनके कहने पर हुई हो? क्योंकि मीटर को 2 तरीके से चेक किया जाता है, ये उन्होंने बताया, जो बिजली विभाग के कर्मचारी थे। पहला फिजिकल, दूसरा एमआरआई। जब दोनों ही मीटरों के फिजिकल चेक किए गए तो उनमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं थी। दूसरा एमआरआई, तो ये साबित कैसे होगा कि ये बर्क साहब की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि बर्क साहब नहीं करवाया है या फिर ये चीजें जो थी उनकी तरफ से की गई, ये साबित कैसे होगा? इसको लेकर कोई बात हुई क्या? देखिए, 2 चीजें हैं। बिजली विभाग ने 1 करोड़ 90 लाख का करीबन इनको जुर्माना के तौर पर इनको नोटिस दिया है कि जो बिजली का बकाया है उसका आप पे करेंगे। दूसरी चीज आप बोल रहे हैं कि टेक्निकल कैसे सिद्ध होगा, तो इसको मैं बता दूं कि बिजली विभाग ने जिस तरह से अपनी आपूर्ति की खपत को चोरी पाया था, उसके आधार पर बिजली विभाग एक अपना वसूली की कार्यवाही इसमें चस्पा करेगा। दूसरी चीज ये है कि टेक्निकल सिद्ध कैसे होगा, जिस तरह से जिया उर रहमान बर्क की तरफ से, उनके अधिवक्ता की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है कि उनको फंसाया जा रहा है, उन पर और ये उनके तरफ से नहीं किया गया है। तो इसमें यह है कि जिस तरह से एमआरआई रिपोर्ट सामने आई है, तो इसको आधार बनाकर बिजली विभाग अब जो है कार्यवाही इसमें कर सकता है। दूसरी चीज है कि आरोपों का है कि उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी जांच रिपोर्ट है उसका जो कि उनके जमील कमाल जो एडवोकेट हैं जिया उर रहमान बर्क के, उन्होंने कहा है कि जो जांच रिपोर्ट हमको मिलेगी उसके बाद हम जो है इसमें आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे। उससे पहले अभी इसमें देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन जिस तरह से अब बिजली विभाग ने साफ कर दिया है कि मीटर से छेड़छाड़ हुई है, तो हम जो है इसमें विभिन्न विधिक कार्रवाई करेंगे। आखिरी सवाल आपसे, अब इसके बाद जो कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करने की बात बिजली विभाग कह रहा है, उस कानूनी कार्रवाई को करने में कितना वक्त लगेगा? क्या उसकी कोई समय सीमा भी बताई गई है विभाग की तरफ से? अगर की जाएगी तो वो किस तरह की होगी, वो भी क्या बताया गया क्या? 15 दिन का नोटिस विभाग ने दिया था इनको। 15 दिन का एक और नोटिस दिया जाएगा। अगर उस दौरान ये अपनी आपत्ति दायर करते हैं या फिर अपनी जवाबदेही देते हैं तब तो ठीक है, वरना विभाग जो है वसूली की कार्यवाही भी कर सकता है। विभाग ने ये भी बताया है कि हम कुर्की की कार्यवाही भी इसमें कर सकते हैं।